अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अतिया उस्मानी। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। Students, today is our 7th lecture, and that lecture will based on the organizational development improvement. Improvement की कुछ थ्योरीज थी, कुछ साइकिल थी जो कि डिफरेंट फिलोसफर्स ने पुट फॉरवर्ड की थी। उनमें से एक थ्योरी है एंड दैट इज डैमिंग्स साइकिल। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है जब हम बात करते हैं डैमिंग्स की, या अगर एग्जाम में थ्योरी पूछी जाती है स्पेशली इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के सब्जेक्ट्स में रिगार्डिंग टू डैमिंग्स थ्योरी, तो वहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स डैमिंग्स के 14 पॉइंट्स लिख कर आ जाते हैं। वो डैमिंग्स के 14 पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, डैमिंग्स के 14 पॉइंट्स ही थे, but that 14 points were based on the management concepts, management principle। वो हमारे मैनेजमेंट के टॉपिक से रिलेटेड थे। वो 14 पॉइंट्स थे डैमिंग के, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डैमिंग साइकिल की। कुछ जगहों पे ये डैमिंग साइकिल के नाम से आएगा, कुछ जगहों पे डैमिंग सर्कल के नाम से भी है, और कहीं पर डैमिंग व्हील के नाम से भी है। वेल, डैमिंग साइकिल, डैमिंग सर्कल और डैमिंग व्हील के तीनों बिल्कुल सेम है, PDCA है ये। और जब बात करते हैं डैमिंग्स 14 पॉइंट्स की, तो दैट इज मैनेजमेंट थ्योरी। यहाँ पे डैमिंग्स की साइकिल जो थी, इट विल डिस्क्राइब अबाउट द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। डैमिक्स की जो साइकिल है PDCA, ये हमारे पास कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहा है। उसके साथ साथ मजीद भी थ्योरीज डिफरेंट आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, लाइक काइसन थ्योरी, बेंचमार्किंग है, TQM है, ये सब भी हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मॉडल होता है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है। When I talk about the Deming cycle theory, first point is plan, second is do, third is check and act. Basically, Deming cycle theory is PDCA. PDCA, and that PDCA is plan, do, check, act. Plan, do, check, act. It's a continuous process, continuous improvement, right? When you talk about the plan is process development. You have to define and analyze the current process, what you are doing here, and what you have to do. That will be on plan. Do is a process इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग हो गई, करना क्या है डिस्क्राइब कर दिया, करना कैसे था और कौन कौन करेगा, ये सब आपके पास प्लानिंग के स्टेज में हो गया था। इन सेकेंड स्टेज, इन डू स्टेज, यू हैव टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट दी प्लान। जो भी आपके पास प्लान है उसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। थर्ड इज चेक। चेक इज क्वालिटी एश्योरेंस। इफ यू विल बी सेटिस्फाइड तो डेफिनेटली आगे जाके लोग भी सेटिस्फाई ही होंगे। सो इन चेक स्टेज यू हैव टू बी सेटिस्फाइड बाय योर ओन planning, by your own implementation. In check stage, check is the quality assurance stage. In that stage, you have to study the approaches, techniques, and results. It will be your own personal satisfaction. आपको satisfy हो जाओ, उसके बाद जाके उसको मार्केट में फेंक देना, ठीक है? That will be last stage. That will be in act stage. तो नेक्स्ट स्टेज में हम जब फोर्थ की बात करते हैं, इन फोर्थ एक्ट प्रोसेस एनहांसमेंट। In act stage, you have to action, correction, prevention, engraftment, and plan next CP. You have to plan about what you have to do. आपने ये कर लिया, करना क्या था, करना किसको था, किया कैसे, प्लान हो गया, डू हो गया, चेक हो गया। लास्ट में जो आपके पास एक्ट की स्टेज है, अब इसको आप मार्केट में लेकर आ गए, उसको आपने प्रेजेंट कर दिया आगे। एक छोटी सी माइनर सी एग्जांपल है, प्लान, डू, चेक, एक्ट इज, लेट्स सपोज कि आपको अभी चाय बनानी है। बड़ी पेटी सी एग्जांपल है, लेकिन थोड़ा सा कंसिडर कर लेना है PDCA में आप लोग। तो लेट्स सपोज कि आपको चाय बनानी है, आपने प्लान किया कि चलो ठीक है, सर में दर्द है, मैं चाय बना लेता हूँ, अपने लिए भी, फ्रेंड के लिए भी। दैट विल बी योर इन प्लानिंग स्टेज। सेकेंड स्टेज आपके पास थी डू। आप गए, आपने उस प्लानिंग के ऊपर एक्ट कर लिया, आपने चाय बना ली। चाय आपकी एंडिंग स्टेज पर है, खुद से आपने उसको टेस्ट किया कि यार शुगर ठीक है, चाय का जाकर ठीक है। दैट विल बी योर चेक स्टेज फॉर योर ओन सेटिस्फेक्शन। डेफिनेटली आप आगे जाके कब फौरन नहीं पकड़ा दोगे, आप खुद से पहले उसको चेक करोगे, सेटिस्फाई होगे। दैट विल बी योर चेक स्टेज। एक्ट आपके पास क्या है, नाउ इट हैव टू प्रेजेंट। अब आपने उसको अच्छे से
प्रेजेंट कर दिया कुकीज वगैरह के साथ. तो दैट विल बी योर एक्ट स्टेज. जब हम बात करते हैं डैमिंग्स की थ्योरी में, अच्छा डैमिंग्स का डैमिंग्स की जो PDCA है, बेसिकली PDCA इज अ मैनेजमेंट मेथड यूज्ड इन द बिजनेस फॉर द कंट्रोल एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस और प्रोडक्ट. कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, बार बार ये वर्ड यूज कर रही हूँ, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट. कंटिन्यू मतलब कि कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट क्यों है कि आप एक्ट के बाद जाके बैठ नहीं गए, वही बात कि छक्का लगाया और बैठ गए, नहीं. अगेन आपने कि नई बॉल का वेट करना है, नई बॉल के ऊपर आपने दोबारा से एक्ट करना है. ठीक. सो इट विल बी कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यू प्रोसेस, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट. PDCA is a management method used in the business for continue process, continue improvement of process. ठीक. PDCA इसके बार बार रिपीट कर दी साथ साथ के PDCA, that means कि it's a continue process. अच्छा, इसी के साथ साथ जोरन ने भी एक ट्रायोलॉजी दी थी, और जिन ट्रायोलॉजी वो अपने आई थिंक मैनेजमेंट डिस्कस की होगी, वो भी हमारे पास इम्प्रूवमेंट साइकिल की ट्रायोलॉजी थी. जॉर्डन ने जो की थी डिस्क्राइब, बेसिकली उस ट्रायोलॉजी को नाम भी दिया गया था वॉइस ऑफ कस्टमर्स का. उसके माइंड में ये था कि कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट इट डजंट मीन कि आप विद इन दी बाउंड्री और विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन आप सारे काम करो, उसको बोलो कि हाँ जी कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट हो रही है. नहीं, आप बाहर निकलो और बाहर निकल कर आप देखो कि हु योर कस्टमर्स आर एंड व्हाट आर देयर नीड्स. ये ट्रायोलॉजी आई थी जोरन की. उन्होंने कहा था कि कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठ के आप अपने ही प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हो, नहीं. आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल कर देखो कि आपके कस्टमर्स की नीड क्या है और कस्टमर्स हैं किस टाइप के, हु योर कस्टमर्स आर, व्हाट आर देयर नीड्स, व्हाट दे डिमांड, उनका टेस्ट क्या है, वो चाहते क्या है. ठीक है. अच्छा, जैमिस की थ्योरी के साथ साथ कुछ मजीद थ्योरीज भी थी, लाइक काइज़न थ्योरी है, बेंचमार्किंग है, TQM है. ये हम डिस्कस कर चुके हैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आई थिंक. काइज़न की थ्योरी में जो था वो भी हमने बात की है, इम्प्रूवमेंट की ही. मतलब इन सारी थ्योरी में काइज़न है और बेंचमार्किंग है और TQM है, यहाँ पे हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की ही बात कर रहे हैं. तो काइज़न में टीम वर्क के ऊपर बात की थी, पर्सनल डिसिप्लिन के ऊपर बात की थी, इम्प्रूव द मोरल की बात हुई थी, और सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब एम्प्लॉयज़ से आप किस तरह से सजेशंस लोगे एम्प्लॉयज़ के अपनी प्रोसेस को या अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए. तो काइज़न की थ्योरी में ये सारी चीज़ें थी कि टीम वर्क को फोकस करें, पर्सनल डिसिप्लिन को फोकस करें और मोरल को थोड़ा सा इम्प्रूव करें अपने, और जो भी आपकी टीम मेंबर्स हैं उनसे आप सजेशन साथ साथ लेते रहें, और क्वालिटी सर्कल को सामने रखें. क्वालिटी सर्कल मीन चेक एंड बैलेंस, जो आप मॉनिटर कंटिन्यू. तो यहाँ पर काइज़न थ्योरी में था. बेंचमार्किंग क्या है आपके पास? डेफिनेटली बेंचमार्किंग इज सम आइडियोलॉजी. आपने किसी एक प्रोडक्ट को, किसी एक कंपनी को, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को बेंचमार्क बना लिया है और फिर उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इट कुड बी कंसिडर्ड इन द कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस. लास्ट आपके पास है TQM. ये बहुत अच्छे से हम डिस्क्राइब कर चुके हैं TQM में. मजीद आप लोग TQM को अंडरस्टैंड करने के लिए आप जो बाकी लेक्चर्स हैं TQM के, आप उसको देख लेना. आई होप कि स्टूडेंट्स आपको सब समझ में आ गया होगा. सो कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कंटिन्यूस इंट्रोड्यूस चेंजेस थ्रू रिपीटिंग द साइकिल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. अच्छा, साइकिल हमारे पास क्या है? वही PDCA है. तो ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ती है कंटिन्यू जो है ना चेंजेस लाने की. अगर आपने डेवलप ही करना है तो आप सिर्फ एक पॉलिसी को, एक प्रोडक्ट को लेके बैठ जाओगे तो इससे आप डेवलप नहीं हो सकते. आपने कंटिन्यू उसको लेके चलना है. ठीक है. So organization development process for continuous existing in the market. आपने मार्केट में इन रहना है तो आपने डेवलप होना है. आपने डेवलप होना है तो उसके लिए आपने चेंजेस लेकर आने हैं, और साथ साथ आपने अपने आप को इम्प्रूव भी करना है. आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा. दैट टॉपिक वाज बेस्ड ऑन दी डैमिंग्स थ्योरी स्पेशली, एंड दैट थ्योरी विल बेस्ड ऑन इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी फ्रीली. मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा. कोई सवाल होगा आई विल रिप्लाई देयर. टिल देन, फी अमान अल्लाह.